हेलो एवरीवन। फिर मैं आज आपके सामने आया हूँ इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है उसका एक आर्टिकल लेकर के आपको इंग्लिश सिखाना, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ना इंग्लिश को लेकर के एक डर आ जाता है, मतलब इंग्लिश का उसे फोबिया लग जाता है ना। उन्हें लगता है कि वो ग्रामर के रूल्स को पढ़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं ना। अगर ऐसा हुआ होता तो हम लोग छठी क्लास से जो है ना इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना शुरू कर देते हैं, नाउन प्रोनाउन टेंस वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन 12वीं ग्रेजुएशन होने के बाद तक भी हमें अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, जब तक हम इस पर काम नहीं करते हैं, सही तरीके से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। वहीं पे आप हिंदी को देख लीजिए, हिंदी कभी हम लोग सीखते ही नहीं हैं, हिंदी का ग्रामर कहीं पढ़ते नहीं हैं और हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, अच्छे सब कुछ हिंदी में कर लेते हैं। इसका कारण है हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी, ठीक है। हमारा जो मदर टंग है इस देश का ना वो हिंदी है। हम हमेशा हिंदी सुनते हैं, हमेशा हिंदी देखते हैं, ठीक है, हमेशा हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी आ जाती है। समझ लो, ऐसे मान लो आप एक चाइना के लोगों को उठा के ले आओ यहाँ भारत, ठीक है, किसी चाइनीज़ को उठा कर ले आओ, रख दो उसको यहाँ बिहार में, ठीक है, और क्या करो, उसको 2 ऑप्शन दे दो, बोलो उससे या तो उसे हिंदी सीखनी है या तो इंग्लिश सीखनी है, तो वो पहले बहुत ही कम समय में हिंदी सीख जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ हिंदी में करेगा, जब भी बोलेगा वो हिंदी में बोलेगा, यहाँ के लोगों से जब भी वो बात करेगा, कुछ भी देखेगा वो हिंदी में देखेगा, ठीक है, या जब भी सुनेगा वो जो भी कुछ सुनेगा यहाँ हमेशा दिन भर में वो हिंदी में सुनेगा। इंग्लिश सीखेगा बाद में सीखेगा, क्योंकि इंग्लिश का प्रचलन अपने यहाँ कम है, ठीक है। अब फिर उसके सामने 2 ऑप्शन रख दो, अब उसे बोलो कि एक इंग्लिश सीखनी है, दूसरी जर्मन सीखनी है, तो पहले इंग्लिश सीख जाएगा, क्योंकि जर्मन की तुलना में इंग्लिश जो है ना अपने यहाँ ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इंग्लिश आप ग्रामर को पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपना जो आर्टिकल है आज है ना वो बीजेपी नर्वस है ना, मतलब बीजेपी नर्वस है आफ्टर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन, ठीक है, ऑफ अपोजिशन ब्लॉक सेज नीतीश। नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी जो है ना वो नर्वस है, ठीक है। चलिए, सीएम नीतीश कुमार, देखिए सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सीएम नीतीश कुमार, ठीक है। ऑन थर्सडे, ऑन आया है प्रीपोजिशन और ये थर्सडे आया है, ठीक है, और ये ऑन थर्सडे इनको बाद में भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, ये प्रीपोजिशन के साथ आया है, एडिशनल मीनिंग देने के लिए आया है, ये अलग से जानकारी देने को आया है, ये ऑन थर्सडे की बात है। ये नीतीश कुमार सैड, सीएम नीतीश कुमार सैड, ये नीतीश कुमार सब्जेक्ट है और सैड क्या है, इसका वर्ब है। नीतीश कुमार ने कहा द फॉर्मेशन ऑफ अपोजिशन ब्लॉक। फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन, अपोजिशन ब्लॉक जो है ना उसका गठन, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अपोजिशन ब्लॉक इंडिया, ठीक है, आपको पता है फॉर्मेशन हुआ है अपोजिशन ब्लॉक का, जिसका नाम क्या रखा गया है, इंडिया रखा गया, कंप्राइजिंग 26 पार्टीज, ठीक है। इंडिया जो है जो अपोजिशन ब्लॉक है कितने पार्टियों से बना हुआ है, कितने पार्टियों से शामिल होकर बना है, 26 पार्टियों से। हैज़ लेफ्ट द बीजेपी नर्वस, ये क्या कर दिया है, बीजेपी को नर्वस कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में, हैज़ लेफ्ट द बीजेपी नर्वस। द 2024 यानी 2024 LS लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शंस है विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन इस देश के हित में होगा, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित में होना, है ना, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये नीतीश कुमार का कहना है, आगे क्या है वो नहीं पता, ठीक है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है ना वो देश के हित में होगा, ठीक है। वी विल, वी का मतलब हम लोग, मतलब ये जितने भी पार्टियां हैं मिलकर के फॉर्मेशन किया है, वी विल गिव अ टफ फाइट टू द एनडीए, ठीक है। ये कहना है कि एनडीए को हम लोग एक टफ फाइट देंगे 2024 के इलेक्शन में। नीतीश सैड, ठीक है, नीतीश ने कहा। वाइल, जब, वाइल का मतलब होता है जब, मतलब व्हेन, है ना, टॉकिंग टू मीडिया पर्सन्स, ठीक है, जब ये मीडिया पर्सन से बात कर रहे थे तब उन्होंने ऐसा कहा। एट द पटना एयरपोर्ट आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है, पटना एयरपोर्ट पे ये कहा, ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग, वापस